दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल STU टेक्निकल पर। दोस्तों आज इस वीडियो का टॉपिक है शिफ्ट कोड कैसे प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि शिफ्ट कोड बिल्कुल बारीकी से कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं और उसका कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट कोड उन्हें जरूरत होता है जो एक यूट्यूबर है, यानी जो यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रखे हैं, या उन्हें जरूरत होता है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पैसा ऑन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल बारीकी से कि शिफ्ट कोड आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि अगर आपका बैंक आपको शिफ्ट कोड नहीं दे रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं लेना है, आपको किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन को साइड कर दीजिए और आप लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा आपको कि शिफ्ट कोड आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा झंझट मेरे साथ भी हो चुका है और मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया हूं। यानी मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके में बताऊं कि इसका सोल्यूशन मैं पा चुका हूं और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या सोल्यूशन है, कैसे आप शिफ्ट कोड प्राप्त कर सकते हैं और उसका कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देगा। आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं, यदि अगर आप बहुत सारे वीडियो देख चुके हो तो ये वीडियो भी देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कोई भी अभी तक नहीं दिया हो और आप लोगों को बताया जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे इस चैनल पर STU टेक्निकल पर पूरी पक्की 100% रियल इंफॉर्मेशन दी जाती है और इसे सुनने के बाद, इसे जानने के बाद इसे इस्तेमाल भी कर लेना, क्योंकि आप लोगों को बता दी जाए कि यदि अगर आप इसको सुन के, देख के, समझ के इस्तेमाल कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स मी अगेन। दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे तमाम जो न्यू यूजर हैं, जो क्रिएटर हैं, जो न्यू यूजर हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को हिट कर दीजिएगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दे रहा होगा, फटाफट क्लिक कर लीजिए कि आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। तो सो गाइस आप लोगों को बता दिया जाए कि शिफ्ट कोड होता क्या है और कैसे प्राप्त करते हैं हम इसे। तो शिफ्ट कोड के लिए दरअसल ऐसा होता है कि जब हम एक क्रिएटर, जैसे कि हमने एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है और शिफ्ट कोड के लिए हमें तब जरूरत पड़ती है जब हमारा पेमेंट आने वाला होता है। ठीक, तो सो गाइज शिफ्ट कोड के लिए आप लोग अब जाते हो अपने बैंक में, बैंक ब्रांच में जाते हो तो बैंक ब्रांच वाले तो शिफ्ट कोड दे देते हैं, पर बैंक में क्या होता है कि शिफ्ट कोड जल्दी नहीं मिलता है। ये दरअसल ऐसा होता है जो लोकल एरिया होते हैं उसमें खास करके बैंक के मैनेजर चाहे बैंक के अधिकारी नहीं देते हैं शिफ्ट कोड, क्योंकि उन्हें भी मालूम नहीं होता है और वो बैंक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन नहीं पैसा ऑन करता है। ठीक है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं होता है। और जो सिटी एरिया में बैंक होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है, इसीलिए उन्हें शिफ्ट कोड मालूम होता है बिल्कुल बारीकी से और भी अच्छी तरह। तो आपका है चाहे किसी भी राज्य से हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा हल मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी नेट पर सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेट पे सर्च कर रहे हो शिफ्ट कोड को लेके, या मान के चलिए नेट पे सर्च कर रहे हो गूगल पे कि शिफ्ट कोड कैसे प्राप्त करें, किस बैंक का, ऐसा किसी भी बैंक का आप शिफ्ट कोड मत डालना और ना ही आपको नेट पे गूगल पे सर्च करने की जरूरत है। देखिए अगर मान लीजिए आपका एक PNB बैंक है, मैं उदाहरण के रूप में ले लेता हूं, मेरा एक PNB बैंक है और मेरे PNB बैंक में शिफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है। ठीक, मुझे बैंक में मैं गया, बैंक मैनेजर मुझे बोल दिया शिफ्ट कोड नहीं है। बात को समझिएगा, बारीकी से आपको समझाना है। सिर्फ मान लीजिए मेरे बैंक में शिफ्ट कोड नहीं है PNB बैंक में, ठीक, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने PNB बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मेरे PNB बैंक में बैंक मैनेजर को शिफ्ट कोड नहीं मालूम है या वो मुझे दे नहीं रहा है, या होता ही, या तो कई बार ऐसा होता है कि शिफ्ट कोड होता ही नहीं है। ठीक, तो मान लीजिए अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है तो आपको क्या करना है, किसी और बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवा लेना है। ठीक, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरा एक PNB बैंक है, उसमें शिफ्ट कोड अवेलेबल नहीं था और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करवा लिया। जैसे कि आपके नजदीकी कोई भी एक बैंक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे कोई बैंक है कोई भी, तो आप उसमें अकाउंट अपना ओपन करवा लीजिए। ओपन करवाने के बाद उस ब्रांच में, उस बैंक में पूछ लीजिएगा शिफ्ट कोड अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मान लीजिए उस बैंक में भी कहते हैं कि शिफ्ट कोड नहीं है, मुझे नहीं पता, तो ऐसा होता है कि शिफ्ट कोड होता है
पर कई बार ऐसा होता है कि उनको मालूम नहीं होता है। तो आप उसी बैंक, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपने बैंक ऑफ इंडिया में अपना शिफ्ट अकाउंट ओपन करवा लिया है और उसमें शिफ्ट कोड नहीं बता रहे हैं, ना ही दे रहे हैं आपको, तो आपको उसी बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मान लीजिए कोई और, जैसे कि सेम बैंक होता है ना, आप लोगों को मालूम ही होगा कि एक मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया है, एक और उसका सेम बैंक होता है, कहीं भी हो, जैसे कि मान लीजिए आपके सिटी में ही अगर सेम बैंक है उसका, बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप उसमें जाइए, उसमें पता करवा लीजिए कि उसमें शिफ्ट कोड है कि नहीं है। अगर उसमें भी आपको नहीं बताते हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पूरी सरल तरीका, आसान तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर केयर नंबर को कॉल करना है, यानी कस्टमर तक कॉल कर लेना है। कस्टमर तक कॉल करने के बाद आपको उनसे सिर्फ इतना बोलना है कि सर मुझे शिफ्ट कोड चाहिए, मैं बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर हूं, या मान लीजिए किसी भी आप बैंक के कस्टमर हैं, आपको उनको बात करना है कस्टमर से और उनको बोलना है कि मैं इस बैंक का कस्टमर हूं, मैं इस बैंक का अकाउंट होल्डर हूं और मुझे शिफ्ट कोड की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप पूछेंगे क्या करते हो आप, क्या मतलब बहुत सवाल करते हैं, तो आपको बता देना है साफ साफ, बिल्कुल सही दुरुस्त, ठीक है। उसके बाद बताने के बाद आपको वो शिफ्ट कोड प्रोवाइड करा देंगे। अगर वो आपको बोलेंगे कि आप अपने नजदीकी ब्रांच में चले जाओ, जैसे कि मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया का नजदीकी कोई भी ब्रांच हो, तो उसमें भी जाके आप पता कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर उसमें जैसे कि शिफ्ट कोड इतना तो मिल ही जाता है, ठीक है, इतना करने के बाद तो शिफ्ट कोड मिल ही जाता है। आप लोग अब क्या करते हो कि शिफ्ट कोड मिल जाने के बाद भी आप कंफ्यूज रहते हो कि डालूं कि नहीं डालूं। मान लीजिए अगर आप एक तरफ से, मान लीजिए मैं हूं बिहार में, ठीक, बिहार का शिफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है और मुझे वो ब्रांच, जैसे कि मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया का मैं कस्टमर हूं और मैं बिहार का रहने वाला हूं और मुझे कोलकाता का शिफ्ट कोड अवेलेबल, मतलब मुझे कोलकाता का शिफ्ट कोड दे दिया गया है, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोलकाता का शिफ्ट कोड भी मैं डाल दूंगा और डाल दूंगा तो मेरा पेमेंट जो है बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ होता है और मैं अच्छे तरीके से मैं खुद शिफ्ट कोड इस्तेमाल करता हूं और मैं कोलकाता का शिफ्ट कोड इस्तेमाल करता हूं, कोलकाता ब्रांच है उसका, और वहां से मेरा पैसा आसानी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आ जाता है। तो इस तरह आपको भी इस्तेमाल करना है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर आपको आपके बैंक में, मान लीजिए अगर आपके बैंक में शिफ्ट कोड नहीं है और उसी के सेम बैंक में, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया के सेम बैंक में आपका शिफ्ट कोड अवेलेबल दे रहे हैं, मिल रहा है, तो वो शिफ्ट कोड भी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आपका जो पेमेंट है बिल्कुल आ जाएगा, श्योर, ये मैं गारंटी देता हूं आपको पूरी फुल। तो सो गाइस, ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी क्रिएटर भाई के पास और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजिंग है, तो उनका जो कंफ्यूजिंग है दूर हो जाएगा। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अगर फंसता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी आपको पूरी दी जाएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। और यूट्यूब से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा।